हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो बड़ी मजे की है। वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडियन किड स्पीच इन पार्लियामेंट वर्सेस पाकिस्तानी किड स्पीच इन पार्लियामेंट। मतलब एक तरफ इंडियन मतलब बच्चे ने मतलब किया मतलब पार्लियामेंट में स्पीच, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी जो बच्चा है उसने भी मतलब पार्लियामेंट में स्पीच की। देखते हैं किसकी स्पीच दमदार है, मजे की है। और यार मुझे मतलब ये चीज है, मतलब पार्लियामेंट में स्पीच भी कभी मौका मिल जाता है दोनों देशों में, ये बड़ी बात है यार। पहले देखते हैं, काउंट करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। किसकी स्पीच अच्छी थी? पहले पाकिस्तानी किड आया भाई। शुक्रिया। The next speaker is Sayyid Ali Akbar Hashmi. Sayyid Ali Akbar Hashmi साहब। जनाब स्पीकर और मोअज़्ज़ज़ अरकान कौमी असम्बली, मेरा नाम सैयद अली अकबर हाशमी है और मेरी उम्र है 13 बरस। मैं पाकिस्तान के उन खुश नसीब बच्चों में से एक हूँ जिसे पाकिस्तान के बेहतरीन तालीमी इदारे तक रसाई हासिल है, जैसे 3 तो क्या शायद 5 वक्त तक का खाना नसीब है। मेरे बस्ते में सारी महंगी से महंगी किताबें हैं, मेरी पोशाक शानदार है और मेरे पास पहनने को जूते भी हैं। लेकिन जनाब स्पीकर, मैं 10% से भी कम हूँ, क्योंकि मैं बच्चों के पाकिस्तान का पूरा चेहरा नहीं हूँ। पाकिस्तान का पूरा चेहरा वो है जो मैं अपनी गाड़ी की खिड़की से स्कूल जाते हुए देखता हूँ। ये चेहरा मेरे ही जैसे उस बच्चे का है जिसके पाँव में जूते नहीं, जिसके जिस्म पर पूरा लिबास भी नहीं, जो सर्दी में कपकपाता रहता है और बारिश में बगैर छत के रहता है। ये बच्चा स्कूल नहीं जाता क्योंकि ये या तो किसी मोटर वर्कशॉप का छोटा है, या ये गुब्बारे बेचता है, या ये चौक पर गाड़ियों के शीशे साफ करता है, और अगर कुछ नहीं करता तो जनाब स्पीकर ये भीख मांगता है। इसे भूख लगती है तो ये कूड़े के ढेर से गला सड़ा खाना ढूंढता है। होटलों के बाहर ये किसी का छोड़ा हुआ बर्गर, सैंडविच, रोटी जो भी मिले खा लेता है। खा तो ये आने जाने वालों की झिड़कियां भी लेता है कि मैंने कभी किसी को इस बच्चे से मोहब्बत से बात करते हुए नहीं देखा है। सो नफरतों, महरूमियों और हसरतों में पलने वाला ये बच्चा हो सकता है कुछ दिनों बाद चोरियां भी करने लगे और यूं पाकिस्तान में एक और मुजरिम का इजाफा हो जाए। तो फिर मेरा पहला सवाल इस मोअज़्ज़ज़ ज़बान से यही है कि क्या आप अहले दानिश ने पाकिस्तान का ऐसा मुस्तकबिल सोचा है? मुझे यकीन है कि आपका जवाब नफी में होगा। सो फिर मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर ऐसा है तो आज तक आईने पाकिस्तान का आर्टिकल नंबर 11 जो गुलामी, जबरी मुशक्कत और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से पुरखतर मुलाजमत लेने को ममनू करार देता है, वो आर्टिकल इतना बेअसर और इतना बेमायनी क्यों है? मैं वजीर तालीम से पूछना चाहता हूँ कि जब इस ऐवान ने मुझे 2010 में आर्टिकल 25A का तोहफा दिया तो फिर मेरे जैसा बच्चा स्कूल से बाहर क्यों है? मैं पूछना चाहता हूँ कि कोविड की वबा के दौरान ऐसे कितने बच्चे थे जो स्कूल से बाहर गए और कभी पलट कर ना आए? मैं पूछना चाहता हूँ कि जब मोअज़्ज़ज़ रुकन महनाज अकबर अजीज ने स्कूलों में बच्चों को मारने के खिलाफ बिल इसी असेंबली से पेश कराया था तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता? मैं पूछना चाहता हूँ कि बच्चों के खेलों के मुकाबले क्यों नहीं होते और हमारे खेलों के मैदानों पर प्लाजे बनाने की इजाजत कौन देता है? मैं वजीर इत्तलात से पूछना चाहता हूँ कि सारे टीवी चैनलों पर 24 घंटे सियासत के झगड़े क्यों होते हैं और आप इन चैनल्स को क्यों पाबंद नहीं करती कि वो बच्चों के लिए तालीमी और तफरीही प्रोग्राम चलाएं? मैं आईटी के वजीर से पूछना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया को बच्चों की खरीद और फरोख्त का जरिया बनने की खुली छुट्टी क्यों है? मैं वजीर दाखिला से पूछना चाहता हूँ कि बच्चों पर तशद्दुद को रोकने पर हमारा मुआशरा क्यों तैयार नहीं, और आज भी जब मेरे सर पर कोई हाथ रखता है तो मैं ये क्यों नहीं बता सकता कि यह हाथ शफकत का है या हवस का?
सो जनाब स्पीकर, पता मैं ही नहीं आप लगता सबसे बच्चे पूछना किस चाहता तरह हूँ कि मेरे जैसा वो बच्चा जो मुझे स्कूल जाते हुए अपनी गाड़ी की खिड़की से नजर आता है, उसकी आंखों की महरूमी और वहशत का जवाब किसके पास है? मैं जानता हूँ कि मैं और मेरी गाड़ी से नजर आने वाला वो बच्चा 18 साल से छोटे हैं। हम आपको वोट नहीं दे सकते, सो हम आप सबसे पूछना चाहते हैं कि क्या हम आपके किसी काम के नहीं? क्या हमारा कोई हक नहीं? और क्या हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं? और अगर ऐसा है तो मैं इंतहाई अदब से जनाब वजीर आजम साहब से पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल कौन है? बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। छा गया बच्चा यार, छा गया। वेरी गुड। सही यार मन भाई। की बात बिल्कुल में सही तो बात है, मानो बोलिए। उन्हें हाँ, मनचाही सौगात ही दे डाली हो। यूथ पार्लियामेंट के राष्ट्रीय विजेता मोदी जी इन्हीं बैठे। युवाओं की आवाजें हैं। आज ये अपने मन की बात आपसे शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले मंच पर आमंत्रण है महाराष्ट्र से श्वेता उमरे। आपसे महाराष्ट्र। निवेदन है कि कृपया अपने विचार प्रकट करें। मैं यूथ उस देश पार्लियामेंट की है। नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप, पहनावा, मजहब बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक ये हूँ बात जहाँ सच है। डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल के पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। A very frenetic morning to Honorable Prime Minister Sir, respected Minister Sir. This is Shweta Umre from Government Institute of Forensic Sciences, Rashtra Sant Tukadoji Maharaj University, Nagpur, Maharashtra. Today, I will be speaking on the topic confidence है connecting यार। India economically, culturally, and geographically. Now, when I look at this topic, I can see two aspects. The first aspect is how do we connect India to itself. The second aspect is how do we connect India to Points other जो मतलब countries रखेंगे। globally. So when I talk about the first aspect, I dearly feel that India is already a connected nation. Now how? NASA has reportedly stated that the sound of the rotation of Earth is Om. And we have been worshipping Om, we have been worshipping landscapes, rivers, lakes since ages now, which states that our culture is born out of the geography of our country. Moving ahead to how culture is connected to the economy. When I talk on this, how can I not talk about the heritage tourism that we have, about Char Dham, about Golden Temple, about Haji Ali Dargah, about the beautiful churches of Goa. This heritage tourism generates a revenue for our nation, and this revenue helps us build a better, a stronger economy. And that we have a stronger economy now, it is possible for us to reach to the portions of the country that are in the most remote areas. And this would lead to not only literate individuals, but educated individuals. And educated individuals of this nation would arise and develop a better and stronger culture, would arise and take care of the geography of their nation. And when this would happen, our India would arise. Talking of geography, when I see बच्ची that ने नीचे people who पर्ची drink भी नहीं water रखी in हुई है, Bengal, खुद it बोल रही comes है। from the Himalayas. The हाँ। people who experience rainfalls खुद in बोल रही Mumbai है। are the clouds that are coming from Gujarat. And we have the second largest network of roads in the world, thanks to the 3% taxpayers of this country. Ahead, I would like to state how India is getting connected to other countries globally. India has always been rich in cultivable land, rich in heritage, and rich is amongst all of you beautiful youth people of this country. This is the reason why countries like superpowers want to come to us and invest on our land. This does not only bring pride and respect to my country, it also generates a very strong economical relationship with countries that are more developed than ours. This is how economical bonds form between two countries, and this is how we start understanding each other's geography. And when economy and geography of two countries mix, there is an exchange of cultures. We adapt their culture, they adapt our culture.
With Sahi this, I baat hai. would like to state that the only thing that the youth of India can do is to strengthen this connection that already exists within and inter India. How can we do this? We can do this by taking active participation and understanding what our responsibilities and our duties towards our country, our nation, our people are. And the day we realize our responsibilities, the day we start working hard, the face of this nation will change. And let's do this. Let's hold our hands, work even harder, and let's do what India was born to do, to build love, to build respect, and to generate peace. I would like to Wow. end my say with the quote. क्या बात जिस दिन तेरी फतह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, जिस दिन तेरी फतह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, क्या जमी क्या आसमां ये हिंदुस्तान मिल जाएगा. With this, I Wow. say जय हिंद. क्या यार, भाई साहब जबरदस्त है यार. कमाल है यार. यार दोनों की बहुत दोनों अच्छी थी. कमाल थे. पाकिस्तानी बच्चे ने भी अपने पॉइंट्स रखे, जो प्रॉब्लम्स है मतलब पाकिस्तान में स्पेशली बच्चों की 10% भी उसने ठीक बोला, 10% भी मतलब नहीं है जो यार. 10% 20% बच्चे हैं वही इनके पास यही रसाई है, बाकी जो बच्चे हैं उनके पास ये चीजें नहीं है. तो मैं पता पाकिस्तानी बच्चे का भी है अपना हमारा point कानून है. बना है चाइल्ड लेबर का, हाँ, लेकिन हमारे देश में अब भी वो बच्चे काम कर रहे हैं जिनकी हाँ. उम्र जो है ना उसको 10 भाई साल के अप्लाई करीब किया है. जा रहा ही नहीं है सही उसके तरीके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है. यही जो चाइल्ड लेबर इंडिया पे मना है. से. मना है इंडिया ना में भाई, मना है. इंडिया में मना है. उधर मैं नहीं अब- कर सकते मैं आप. अभी दूसरी बात अभी आपको करने जा रहा हूँ. अब जो हमें डिफरेंस देखा, इंडियन बच्ची आई है बिना पर्ची के, मतलब एक तो होती है ना वो बच्चा हमारा, देखो अच्छी स्पीच का, वो हम नहीं बोल रहा कि स्पीच उसकी बुरी थी, बहुत अच्छे पॉइंट रखे, बहुत अच्छी स्पीच थी उसने की, जज्बे के साथ की, मैं ये नहीं बिल्कुल. बोल रहा. लेकिन उस ये इंडियन जो बच्ची थी वो एक स्टेप आगे थी. कैसे भाई, एक तो वो खुद से स्पीच, भाई इंडिया में ये चीज बहुत मुझे अच्छी लगती है, उधर बच्चे खुद से स्पीच करते हैं भाई, मतलब ऐसा ऐसा ज्ञान दे जाते हैं जो बड़े नहीं दे सकते ऐसे, मतलब और फुल प्योर इंग्लिश के अंदर. यार यही तो बहुत फर्क ही है. फर्क है देखो यार. उधर का लेवल हाँ. अलग है. उसने अपने आया कंट्री के, उन्होंने तो स्टार्ट भी आते ही बोला यही है कि हमारे हर 50 किलोमीटर के बाद जबान, मज़हब, जो मजहब, कल्चर, खाना पीना सब चेंज हो जाता चेंज हो है. जाता और है. ये बात सच है. और भाई साहब उस लड़की के अंदर वाकई यार, उसने बोला कि ये इतना सेकंड लार्जेस्ट रोड है थैंक्स टू हाँ. टैक्स पेयर्स. टैक्स हाँ भाई, मतलब 3% कहता है. 3% जो मैंने जो tax थोड़े pay बहुत करते टैक्स हैं. दे लोग देता है भाई. हाँ. तो भाई लेकिन वो उस लिहाज से वो, और बिना भाई मतलब पर्ची शर्ची के यार क्या स्पीच मारी है यार देखो मारने भाई. यही सोच होती है ना. हाँ. हम और लोगों का आखिर पे जो मुस्तकबिल- शेर के साथ खत्म किया वो बिल्कुल. बड़ा माशाल्लाह. और मुझे उस बच्चे की ये बात भी अच्छी लगी, उसने कहा कि अगर हमारा मुस्तकबिल ये नहीं है तो हमारा मुस्तकबिल फिर क्या है, ये हम पाकिस्तानी आगे क्या बच्चे. करेंगे. हम और कहता पाकिस्तान के सुबह बारे मैं में- गाड़ी से जाता हूँ, मैं 10% लोगों के अंदर हूँ, मेरे पास मैं 3 टाइम का नहीं 5 टाइम का खाना खाता हूँ, बिल्कुल. एक तरह से मतलब खा सकता हूँ. लेकिन बिल्कुल. जब मैं ये देखता हूँ, पहले मैं समझे बच्चा क्या कह रहा है ना, बिल्कुल. लेकिन एकदम उसने जो बदला वो स्पीच बहुत अच्छी थी उसकी. और उसने हाँ. एक फर्क इधर चेक करो. हमारा अपने कंट्री के बड़े लोगों से सवाल पूछ रहा है हाँ. कि आप लोगों ने क्या किया हमारे हाँ. लिए. एक वो बता रही है कि हमने इंडिया की क्या बच्ची. किया, इंडिया के लिए क्या किया. सब एक कुछ. हमारे मतलब जो बच्चा है वो शिकवा question कर रहा है, पूछ गिले कर रहा है. मतलब गिले कर रहा है, हाँ. मतलब शिकायत लगा रहा है अपने बिल्कुल. पॉलिटिशियन से कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं. और दूसरी साहब वो बता रही है कि किस तरह भाई रिलेशन हम करवाते हैं, मतलब बिल्कुल. सुधार सकते हैं और देशों के साथ किस तरह वो बिल्कुल. हमारा किस culture तरह हमारी अपनाएंगे, unity है, हम किस उनका तरीके किस से हम तरह, क्या कर मतलब रहे ये हैं. फर्क है. उसने कोई इतनी शिकायतें कोई नहीं की, बिल्कुल. लेकिन उसने ये चीजें बताई भाई. बिल्कुल, तो यही आपका फर्क. कैसे कहना, अपनी राय बताना, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना.